हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए हम क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो उसके पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे क्या हम व्यवहारिक में क्या करते हैं, देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए हम, जैसे हमने क्या कर दिया, नंबर्स का क्या कर दिया, पैटर्न लिख दिया। जैसे आपने नंबर्स लिख दिए, ढेर सारे नंबर्स हो गए। जैसे आप पैटर्न जानते भी हैं, क्या नंबर जानते हैं? जैसे नेचुरल नंबर जानते हैं, होल नंबर जानते हैं, इवन नंबर जानते हैं, ऑड नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में। उसके बाद आप कंपोजिट नंबर के बारे में, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर्स, ऐसे क्या करते हैं, कुछ आप मल्टीपल्स या फिर राइट कर सकते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल 5 लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, 5 के बाद 25 लिख दिया, 125 लिख दिया। ऐसे आप क्या 5 के मल्टीपल्स राइट कर सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स राइट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या जाएंगे, पैटर्न हो जाएंगे। देखिए पैटर्न किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ये जो हमारा एक रिप्रेजेंटिंग या हम राइट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सीक्वेंस कहलाते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? देखिए सीक्वेंस होता है जैसे किसी भी नंबर को आप क्या कहें, डिफिनिट ऑर्डर में लिखना, एक मैनर में लिखना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। या हम फिर कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट जो क्या डिफिनिट ऑर्डर में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं उनको, असेंडिंग ऑर्डर में, मींस क्या बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, तो वो भी हमारा क्या ऑर्डर कैसा हो गया, सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे हमने क्या अभी हमने को 10 नंबर्स लिखने हो, और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है, इसको हम क्या एक डिफिनिट ऑर्डर 1 से भी लिख सकते हैं और कैसा 10 से भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑर्डर कैसा होगा, अगर हम 1 से लिखेंगे तो क्या असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, अगर हम 10 लिखे, 9 लिखा और 8 लिखे, 7 लिखा, ऐसा ऑर्डर हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इनको क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या कहलाता है, हमारा सीक्वेंस कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस की डिफिनेशन, अभी भी हमने आपको डिफिनेशन इसके पहले बताई भी थी। सीक्वेंस कहता है एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर in a definite order according to some rule is called a sequence। मतलब कैसा होगा उनका जो अरेंजमेंट होगा, कैसा होगा, किसका, नंबर्स का डिफिनिट होगा, मींस क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे क्या होगा, 1 के बाद 2 आया, या हम 2 के बाद कर सकते हैं 4 आया। जैसे 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो ये डिफिनिट मतलब क्या होगा, निश्चित होगा। एक मैनर में हमने क्या है, सिस्टमैटिक वे में क्या कर दिया, राइट कर दिया। अकॉर्डिंग सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस, वो क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाएंगे। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स के क्या लिखे हैं, पैटर्न में लिखे गए हैं। जैसे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इनका हमने क्या एक पैटर्न लिख दिया। कैसे, पहले असेंडिंग ऑर्डर, पहले क्या होगा, 1 आया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। उसके बाद ऐसे हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया 2, तो ये देखिए हमारे क्या 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 12। ये कैसे नंबर है, ये हमारे इवन नंबर है। इनका भी हमारा पैटर्न कैसा है, पहले 2 आया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो ये हमारा क्या ऑर्डर, इसका क्या होगा, डिफिनिट हो गया। यहाँ पे हमने देखिए क्या लिख दिए, मल्टीपल्स लिख दिए। किसके मल्टीपल्स लिख दिए, 2 के। देखिए 2 का मल्टीपल्स 4, 4 का मल्टीपल्स 8, 8 का मल्टीपल्स 16, 16 का 32, 32 का कितना 64। ऐसे क्या होगा, ये पैटर्न बनता चला गया। 64 के बाद हम 128 कहेंगे, फिर उसके बाद 256 कहेंगे। ऐसे हमारे नंबर क्या करते हैं, राइट आप करके चले जाएंगे। तो ये हमारा, और यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऐसे नंबर आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूब दिया गया, 1 का क्यूब, 8 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब ऐसा। तो देखिए ये जो नंबर लिखे गए, ये नंबर हमारे क्या हो गए, एक डिफिनिट ऑर्डर में हो गए, एक सीक्वेंस में हो गए। कहने का मीन्स हो गया, अगर हम नेचुरल नंबर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर में क्या एक नंबर ऐड करेंगे तो हमको क्या आएगा, सेकंड नंबर मिल जाएगा। ऐसे हमको इवन नंबर फाइंड करना होगा। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, इसमें हम फर्स्ट, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर हो गया, और ये हमारा सेकंड नंबर होगा। अगर इन दोनों का बीच हम डिफरेंस निकालें तो कितने, 2 आता है, इसका भी 2 का डिफरेंस, इसका भी 2 का डिफरेंस, इसका भी 2 का डिफरेंस। कहने का मीन्स हो गया, एक फिक्स नंबर हम क्या कर रहे हैं, इस नंबरों में क्या कर रहे हैं, ऐड करने से हमको दूसरा नंबर मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या वही टर्म है, देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला, कितना आ गया, 2 का आ गया।
तो 2 ऐड किया 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने 4 हो गया, फिर यहाँ डिफरेंस कितने हुआ 8 का हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कितने हो गया 16 का, यहाँ पे डिफरेंस किसका 32 का। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है उसका क्या है सेम नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर है। फिर ऐसे यहाँ पे देखते हैं 1 4 यहाँ पे 3 का है, 4 to 9 कितने का 5 का है, 9 to 16 कितने का है 7 नंबर का है, और 16 to 25 कितने का है 9 नंबर का डिफरेंस है। इनका भी जो डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है, मतलब क्या है डिफरेंस क्या है चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ पे भी क्यूब में है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारे जो नंबर्स 1 2 3 ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं टर्म्स कहलाते हैं, टर्म्स। जैसे हमारा क्या होगा वीडियो 1 हमारा क्या होगा टर्म्स हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे टर्म बोलेंगे। इनको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसे फर्स्ट टर्म A1 लिख सकते हैं, यहाँ पे A2 लिख सकते हैं, ऐसे A3 लिख सकते हैं, ऐसे ये 4 लिख सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कैसे हो गए टर्म्स हो गए। अब ये कहां तक है देखिए, ये डॉट डॉट मींस इसका मींस क्या हो गया ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारे क्या होते हैं इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या होते हैं। फाइनाइट मींस होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है फाइंड की जा सकती है या निश्चित होती है, फिक्स होती है, उसे क्या बोलते हैं फाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट जिसकी वैल्यू क्या हो फाइनाइट नहीं की जा, जिसकी फाइंड ना की जा सके उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा है यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या होगा इनफाइनाइट हो गया। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कितने नंबर ऑफ द टर्म हो गए, अगर हम बात करें मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने ऐसे राइट कर दिया फाइनाइट टर्म में हमने कर दिया n हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा फाइनाइट टर्म नहीं है। अब n जितना आप रखेंगे उतनी वैल्यू हमारी क्या है n की मिलेगी। अगर n बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे ऐसे नेचुरल नंबर लिख देंगे, तो नेचुरल नंबर मींस कितना आप रखते जाइए नेचुरल नंबर जितने भी होंगे। तो हमारा अगर फाइनाइट तो हमारा क्या ये हमारा जो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। फाइनाइट के लिए मींस n की वैल्यू क्या होगी फाइनाइट होगी। जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे होगा 5 टर्म्स का निकालना होगा ये p, अगर 5 टर्म्स का फाइंड करना होगा सीक्वेंस तो हम क्या लिख देंगे A1 हमारा हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हमारा क्या जाएगा ये हमारे क्या 5 टर्म्स के क्या हो गए सीक्वेंस हो गए। ऐसे यहाँ पे भी ये नंबर इस राइट किए गए हैं, ये किसके राइट किए गए हैं ये हमारे क्या दिए गए हैं सीक्वेंस दिए गए। अब देखिए सीक्वेंस ये हमने किसके बारे में पढ़ दिया सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पे हमने ये पढ़ा क्या एक फिक्स नंबर ऐड करने से। देखिए इस पहले वाले में हमने कितना ये फर्स्ट नंबर ऐड किया, इस फर्स्ट वाले सीक्वेंस में कितना नंबर फर्स्ट नंबर अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट नंबर मिलेगा। दूसरे वाले में हमने कितना नंबर ऐड किया, दूसरे वाले जो सीक्वेंस में हमने सेकंड नंबर 2 नंबर ऐड किया तो हमको मिलेगा। लेकिन इस नंबर जो थर्ड वाले में है हम क्या होगा फिक्स नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हमारा ये भी हमारा सीक्वेंस है, ये भी हमारा सब इसमें जितने दिए गए हैं क्या है सारे के सारे सीक्वेंस हैं। अब हम चलिए किसके बारे में पढ़ते हैं, सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में एपी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए डिफिनेशन कह रहा है अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच term is obtained by adding a fixed number to its preceding term except the first term is called the arithmetic progression। क्या बोल रहा है, कह रहा है a list of number in which each term obtained by the adding fixed number। क्या कह रहा है जो हमको जितने भी टर्म मिल रहे हैं क्या हमने एक फिक्स नंबर ऐड करने पे क्या हमको मिल रहे हैं कह रहा है टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, किसके प्रीसीडिंग टर्म में एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, किसके एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म के एक्सेप्ट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो हमारा क्या कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। दूसरा देखिए डिफिनेशन क्या है, ये कह रहा है अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if and only if the difference of any terms from its preceding term is constant। कहने का मीन्स हो गया कि हमारा क्या होगा हम ऐसा एक लिस्ट बनाएं कैसे नंबरों का, कैसे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। बट क्या होगा इफ एंड ओनली द डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स, मतलब क्या है डिफरेंस किसी भी दो नंबरों का डिफरेंस क्या होगा फिक्स आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे। लेकिन क्या है कि फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट देन फर्स्ट टर्म, किसके एक्सेप्ट इस फर्स्ट टर्म के एक्सेप्ट। देखिए ये हमारा क्या होगा इसका हम डिफरेंस इधर यहाँ पे कोई नंबर है नहीं जिससे निकाल नहीं, तो किसका कह रहा है एक्सेप्ट देन फर्स्ट टर्म के। अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, ये हमारा क्या होगा ये हमारा A1 टर्म्स हो गया
और ये हमारा कैसा A2 टर्म्स हो गया, ये हमारा कैसा A3 टर्म्स हो गया, A4 टर्म्स हो गया, A5 टर्म्स हो गया। देखिए अगर इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो जैसे हम डिफरेंस निकाले किसके 4 माइनस 2, हमने जो डिफरेंस 5 फाइंड किया क्या होगा 2 आ गया। मीन्स क्या हो गया हम सेकंड में से किसके फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो हमारा डिफरेंस क्या आया फिक्स नंबर आया। फिर अब चलिए थर्ड में से तीसरे टर्म में से 6 माइनस किसको 4, तब भी हमारा किसके 2 के आया। 8 माइनस अब किसके सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 के, कितना डिफरेंस आया 2 आया। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था सॉरी डिफिनेशन में कह रहा था अ लिस्ट ऑफ नंबर। देखिए ये क्या होगा नंबरों की लिस्ट हो गई, कह रहा इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय द एडिंग ऑफ फिक्स नंबर। मतलब क्या एक फिक्स नंबर ऐड करने से हमको क्या हो रहा है टर्म्स मिल रहा है। कह रहा है टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। देखिए ये प्रीसीडिंग, अगर इस नंबर में हम कितना ये जो हमने डिफरेंस निकाला अगर ये 2 नंबर हम क्या कर दें ऐड कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर इस 4 में अगर हमें 2 ऐड कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर 6 में 2 ऐड करेंगे 8 मिल जाएगा। 8 में 2 ऐड करेंगे कितना 10 मिल जाएगा। ऐसे टर्म्स हमारे क्या कहलाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको किसके इस फर्स्ट टर्म के अलावा इसमें से हम क्या करते हैं क्या है इसको छोड़ के क्या करेंगे बाकी नंबरों का अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो उन नंबरों का डिफरेंस कैसा आएगा सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो AB का फॉर्मेशन करेंगे, अगर सेम नहीं आएगा तो AP का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं जो डिफरेंस हमारा हो सकता है पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है 2 2 2। अब देखिए इसमें कांस्टेंट नंबर हमारा क्या होगा ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव नंबर। इसमें पॉजिटिव नंबर हमारा क्या है अगर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं डिफरेंस हमारा कितना होगा 0 + 2। हमने क्या ऐड किया 0 ऐसे नंबर ऐड कर दिए तो हमको क्या मिल गया ये हमको एक नेक्स्ट नंबर मिलते चले गए। कहने का मीन्स क्या हो गया आप पॉजिटिव नंबर ऐड करिए या सब्ट्रैक्शन करिए और इसको 0 के साथ भी, मतलब हमारा जो कांस्टेंट में क्या होगा 0 जिसकी वैल्यू 0 भी होगी ऐड करेंगे तब भी हमको क्या फॉर्म होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही फॉर्म होगा। अगर ये जैसा पैटर्न में दिया गया है अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो हमको क्या नंबर यही में नंबर्स क्या होंगे फॉर्म होंगे। दीज आर नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कैसा हमको सीरीज दी गई है ये जो हमारा सीक्वेंस कैसा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से जो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा हम यहाँ पे डिफरेंस जो हमारा फिक्स नंबर होगा किसके बराबर हो गया 0 के। तो देखिए अगर हम 0 ऐड करेंगे तब भी ये नंबर मिलेगा, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तब भी ये नंबर, यहाँ पे ऐड करेंगे तब भी ये नंबर, तब भी। तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या होगा चाहे आप 0 ऐड करिए या पॉजिटिव नंबर या निगेटिव कैसा होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। उनका जो होगा क्या डिफरेंस क्या होगा फिक्स होगा, उसमें कोई चेंजेबल नहीं होगा। अगर उसके डिफरेंस में क्या चेंजेस आएंगे तो वो हमारे AP नहीं होंगे। जैसे अगर यहाँ पे 0 होगा तो 0 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 के बाद हम यहाँ 3 लिख दें, ऐसा नहीं। अगर कोई नंबर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो 4 ही होगा, उसके अलावा दूसरे नंबर्स नहीं होंगे। देखिए क्या होगा कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हमारा जो क्या होगा कॉमन डिफरेंस किसका AP का हमारा जो होगा वो कैसा होगा हमारा कैसा हो सकता है पॉजिटिव नंबर हो जाएगा पॉजिटिव और कैसा हो सकता है निगेटिव और कैसा हमारा हो जाएगा 0। दूसरा क्या हो सकता है तीसरा क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। अभी हमने बताया यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नंबर मींस कोई भी जैसे हमने क्या किया नेचुरल नंबर राइट कर दिया था उसमें हम सीक्वेंस में क्या कर रहे थे उसमें 1 ऐड कर रहे थे, वो हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 लिख दिया 2 लिख दिया 3, तो देखिए क्या कहते हैं और यहाँ पे हमने 4 ऐसे राइट कर दिया। देखिए 1 में हमने क्या ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दिए हमने कितना ऐड कर दिया 1 ऐड किया तो हमको क्या मिला सेकंड नंबर मिला। तो ये नंबर कैसे हो गया हमको पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अभी जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -50, उसके बाद हमने लिख दिया कितना 48 -48 -46 -44 ऐसे करके हमने राइट कर दिया। तो देखिए इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा इसका हमारा क्या होता है हमारा जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा तो देखिए -48 -50 मतलब क्या करेंगे हम A2 - A1 करेंगे A2 - A1 ऐसा अगर निकालेंगे तो डिफरेंस किसके हो गया -48 माइनस फिर ब्रैकेट में -50 इसका डिफरेंस भी हमारा कितना होगा -48 और कितना प्लस हो गया यहाँ पे 50। तो हमारा डिफरेंस किसके बराबर आ गया पॉजिटिव 2 नंबर के। तो ये भी हमारा कैसा आ गया पॉजिटिव नंबर हो गया। कहने का मीन्स हो गया
अगर हम इसमें क्या करेंगे, इस 50 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमको क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे देखिए निगेटिव नंबर्स कब मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने -2 लिख दिया, -4 लिख दिया, -6, -8। अब इसमें हम फॉर्म करते हैं क्या ऐसा हमको निगेटिव नंबर मिलता है, तो देखिए डिफरेंस निकालते हैं a2 -a1, तो a2 हमारा कितना -4 -2, इन दोनों का डिफरेंस निकाला किसके आएगा, -2 है। ये नंबर हमारे कैसे हो गए, ये नंबर हमारे कैसे हो गए, निगेटिव नंबर। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर कोई सीक्वेंस दिया रहेगा, उस सीक्वेंस को अगर हमको फॉर्म करना होगा एपी का फॉर्मेशन करेगा, तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा फिक्स होगा। कॉमन डिफरेंस फिक्स होगा तभी वो एपी का फॉर्मेशन करेगा। और हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या हो गया, तो जैसे अभी तक हमने फाइनाइट नंबर लिए थे, नेचुरल नंबर लिए थे, अब वैसे हम क्या करते हैं, उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया। कहां तक हमको पढ़ना है, n टर्म्स के बारे में पढ़ना है, तो हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म क्या हो गया, an हो गया। ये देखिए हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, एल्स लास्ट टर्म्स। तो लास्ट टर्म को हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे an, और हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे किससे, ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन हमारा डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो उसके कॉमन डिफरेंस को हम फाइंड करते हैं, इसको हम किससे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल डी, क्या लिखेंगे, a2 माइनस किसके, a1। हम क्या करेंगे, a2 में से किसके, a1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमको किसके n टर्म्स का अगर डिफरेंस निकालना होगा, n टर्म्स का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखिए क्या n टर्म का डिफरेंस निकालना होगा, तो n+1 माइनस किसके, n, मतलब हमारा जो डिफरेंस, ये डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। तब ये हमारा क्या होगा, देखिए अगर हम लिखते हैं तो जनरल टर्म्स कैसे, हमारे जनरल टर्म्स ऐसे लिखेंगे। अगर हमको किसमें, ये जनरल टर्म्स किसके, इन द कॉमन डिफरेंस के टर्म में अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस के टर्म में अगर हमको लिखना रहेगा तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म हमारा जैसे का वैसा ही रहेगा, फर्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं होगी। सेकेंड टर्म को अगर हमको राइट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस कितना ऐड कर रहे हैं, इस फर्स्ट टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, तो कितना हमारा हो जाएगा, d हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद हमने क्या नंबर ऐड किया, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हमको a2 a3 टर्म्स लिखना है, a प्लस किसके हो जाएगा, 2d के हो जाएगा। ऐसे हमको क्या लिखना है, a प्लस किसके हो जाएगा, 3d के हो जाएगा। ऐसे अगर आपको कितने n टर्म्स निकालने होंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, इससे n टर्म्स निकालने के लिए देखिए a प्लस कितना, देखिए फर्स्ट टर्म था, n टर्म्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। ये कितने टर्म का आपने, n जनरल टर्म्स ऑफ द क्या डिफरेंस पढ़ लिया, इन टर्म ऑफ किसके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिफरेंस के फॉर्म में होगा, और ये क्या होगा, जनरल फॉर्म। मतलब जनरल फॉर्म में हम क्या करते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं। चलिए हमने किसके बारे में पढ़ दिया, ये हमने पढ़ दिया है कि जनरल टर्म्स, ये हमारा जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जनरल फार्मूला किसके फाइंड करने के लिए, एपी फाइंड करने के लिए। चलिए देखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको क्या फाइंड करना है, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म्स ऑफ द एपी करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट द एपी ऑफ nth टर्म। तो हम देखिए लिख देते हैं a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an। हमने कहां तक लिख दिया, an तक लिख दिया। हमने यहां पे लिख दिया एंड फर्स्ट टर्म हमारे क्या हो गए, फर्स्ट टर्म को हम किससे से a से रिप्रेजेंट कर दिया, और डिफरेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डिफरेंस हमारे जो होते हैं, डिफरेंस हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा किसके ऊपर होगा, देखिए टी के ऊपर। देखिए एपी का अगर फर्स्ट टर्म है तो देखिए फर्स्ट टर्म ए है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अगर हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है,
इसको अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, कितना कॉमन डिफरेंस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं a फर्स्ट टर्म प्लस कितना 1 माइनस 1, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस लिख दिया और इसके 1 माइनस 1 करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर है, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड जो टर्म जब फाइंड करेंगे तो a कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस कितने में से 2, मतलब सेकंड टर्म 2 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, d के। तो देखिए क्या कर दें, माइनस कर दिए, किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा टर्म किसके आ जाएगा, a प्लस d के आ जाएगा। ऐसे थर्ड टर्म हम निकालेंगे, थर्ड टर्म का भी अगर हम डिफरेंस देखते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, d के। अगर हम सॉल्व करेंगे किसके जाएगा, a प्लस 2d के, मतलब क्या होगा, पहले हमारा जीरो डिफरेंस कितना था, 0 का था, फिर हमारा क्या यहाँ पे d हमारे क्या, यहाँ पे d जो भी रहा होगा, तो फर्स्ट टर्म में हमारा क्या होगा, 1 माइनस 1 किया कितना होगा, यहाँ पे 0 आ गया। डिफरेंस हमारा देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1, सेकंड टर्म में डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना है, 2 माइनस 1 d हो गया, यहाँ पे 2d हो गया किसके टर्म में डिफरेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे a 4 टर्म्स अगर हम राइट करते हैं, तो अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, आप 4 टर्म्स लिखेंगे, तो कितना n इक्वल टू 4 माइनस 1 इसको d, ये हमारा करके क्या होगा a प्लस 3d, ये हमारा कौन सा टर्म आएगा, 4 टर्म a प्लस 3d हो जाएगा। फिफ्थ टर्म ऐसे फाइंड करेंगे, देखिए फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस क्या होगा 5 माइनस 1 इंटू डी किसके हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कौन सा टर्म आएगा, मतलब फिफ्थ टर्म आएगा। ऐसे हमको क्या कितने टर्म्स, अगर an टर्म्स लिखने होंगे तो an टर्म्स लिखने के लिए हमारा कॉमन, हमारा जो फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा n, डिफरेंस कितने n माइनस 1, कितने फर्स्ट टर्म हमने लिख ही दिया, उसका क्या होगा माइनस इंटू डी, किसके लिए निकाल दिया, डी के निकाल दिया। तो हमारा an टर्म्स बराबर किसके आ जाएगा, इसके बराबर है, किसके आएगा, ये जो हमने राइट किया है यही हमारा क्या जाएगा, an टर्म्स ऑफ द AP हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, n टर्म्स ऑफ द AP। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे किसके, ये जो हमने राइट किया है किसके राइट किया है, n टर्म्स ऑफ द AP, कितने नंबर ऑफ द n टर्म्स। ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म होगा, हमारा फर्स्ट टर्म कितना होगा, a के बराबर हो गया, यहाँ a क्या ये आ जाएगा। सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस d लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d राइट कर सकते हैं। और देखिए इसको लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, देखिए an हमारा क्या होगा, an हमको लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म्स ऑफ द AP, हमारा क्या होगा, nth टर्म्स ऑफ द AP हो जाएगा। a हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और हमारा d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और n हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ द टर्म्स, n हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ द टर्म्स, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ द टर्म्स बोल सकते हैं। देखिए इसको और भी हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। देखिए अगर फाइनाइट एपी होगा, मतलब कैसे होगा, ये nth टर्म ना होके फाइनाइट एपी, फाइनाइट टर्म्स ऑफ एपी, अगर हमारी फाइनाइट टर्म्स ऑफ एपी होगी तो उसे हम क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म लिख देंगे l a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूले में सब वही रहेगा, ये हमारा किसके रहेगा, ये फाइनाइट टर्म्स, किसके बारे में आपने पढ़ा, फाइनाइट टर्म्स ऑफ एपी। एल को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लास्ट टर्म्स, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, लास्ट टर्म हो जाएंगे। ए हमारा क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और हमारा एन क्या होगा, nth टर्म ऑफ द एपी होगी, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा ए था, ए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म, मतलब क्या निकला, अगर फाइनाइट एपी है और अंतिम पद दिया गया है फाइनाइट मतलब लास्ट पद, तो उसको हम ऐसे भी राइट को फाइंड कर सकते हैं, या ऐसे लगाएंगे या ऐसे, दोनों फार्मूले का यूज करेंगे तो रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, सेम आएगा। चलिए तो इस तरह से हमने देख लिया किसके बारे में, ये एपी के फार्मूले के बारे में हमने पढ़ लिया, किसके बारे में, फाइंड द एपी, एपी को कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए कहाँ तक, एन टर्म तक, और हमने क्या लास्ट टर्म का भी फार्मूला पढ़ लिया। अब देखिए एक हमको फार्मूला और पढ़ना है, फाइंड द इंड्स ऑफ nth टर्म
ऑफ एपी वो पढ़ना है, उसको हम क्या करेंगे आगे जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले चलिए इससे रिलेटेड क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसके जो हमने क्या है हमने ये एपी के डिफिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इससे जो प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे पढ़ेंगे।